हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मीया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं CCRH रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। CCRH यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की 90 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ccrhindia.ayush.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी CCRH रहेगी, यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी रहेगी, जो कि आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट रहेंगी, जिसमें आपका रिसर्च ऑफिसर्स, लाइब्रेरियन, LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क्स, स्टेनोग्राफर्स, इसके अलावा जो अदर्स कई सारी पोस्ट आपकी रखी गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है आपकी 90 यानी कि 90 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली रहेगी और अगर जरूरत पड़ी तो आपका जहां जहां CCRH के सेंटर्स हैं, ब्रांचेस हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 5 नवंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी आपकी 26 नवंबर 2025। तो 5 नवंबर 2025 से लेकर के 26 नवंबर 2025 के बीच में आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर आपका रिटर्न एग्जाम डेट भी जो है अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे जो है 2 या 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स जो रहेंगे आपके, अगर हम एग्जाम सेंटर की बात कर रहे हैं तो ये आपके दिल्ली रहेगा, मुंबई रहेगा, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी में आपके सेंटर्स रखे गए हैं। अब बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आप आते हैं जनरल, OBC और EWS इस कैटेगरी में आते हैं और आप ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 1000 एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ये है आपका जनरल, OBC और EWS वालों के लिए। और अगर आप SC, ST, डिसेबल्ड पर्सन यानी कि फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो सभी के लिए, चाहे आप ग्रुप ए की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी के लिए जो है एप्लीकेशन फीस एग्जम्प्टेड रखी गई है यानी कि नील रखी गई है। किसी को भी कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, आपका जो एप्लीकेशन फीस का पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अगर आपने 10th कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है, 12th वालों के लिए भी वैकेंसीज है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में है तो आपके पास भी, आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं, यानी कि आपने 10, 12, BSc, MSc, लाइब्रेरियन का कोर्स, फार्मेसी का कोर्स, नर्सिंग का कोर्स, इस तरीके से कोर्स कर रखे हैं तो आप पोस्ट वाइज जो है उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपकी अपनी जो क्वालिफिकेशन है,
जो उसकी रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की, जो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो ये भी आपका पोस्ट वाइज वेरीज करेगा। वैसे मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल के बीच में रखी गई है। 18 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप जो है उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को दिया जाता है, जैसे SC ST OBC वगैरह को, वो एज रिलैक्सेशन आपको प्रॉपर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि क्या बेस रहेगा सिलेक्शन का आपका। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन। सेकंड स्टेज जो रहेगी जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, इंटरव्यू की। थर्ड स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे और डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रखी गई है जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें, जो भी आपके रिटन एग्जाम है उसकी परफॉर्मेंस प्लस जो आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है, यानी कि जो आपने इसमें मार्क्स ऑब्टेन किए हैं रिटन में और इंटरव्यू में, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं जो आपकी फर्स्ट स्टेज है रिटन एग्जामिनेशन की, क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो अगर आप ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का रहेगा। और जो अगर आप ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो है जो एग्जाम रहेगा वो आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 का रहेगा। ये आपको ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन होंगे, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर अगर आप देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा ऑनलाइन, क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो ये भी आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा। वैसे इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और प्रोफेशनल नॉलेज चेक की जाएगी आपकी, यानी कि जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वेरीज करेगी। वैसे स्टार्टिंग सैलरी जो होगी आपकी 19,900 से लेकर के और 1,77,500 तक रहेगी, यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी के लेवल के अलग अलग जो है सैलरी पैकेज आपका लेवल रखा गया है। अलाउंसेज एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपका बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री जो भी है आपकी, या डिप्लोमा जो कर रखा है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके साथ साथ जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जहां पर आपने एक्सपीरियंस लिया है, कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपका इनका किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहा है तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.ccrhindia.ayush.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, होम पेज पर
वहां आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, यानी कि आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस बात का ध्यान देना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपना वैलिड यूजर नेम, आपको तो सॉरी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है, यानी कि जो यूजर नेम पासवर्ड है, तो उससे ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उससे एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना होगा। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स है, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने होंगे उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी होगी ऑनलाइन ही। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी CCRH यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स, जो कि आपकी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की लेवल की आपकी वैकेंसीज जारी की गई है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर अभी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी या कंफ्यूजन है, तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट या रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे कहीं पर नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी यानी कि 5 नवंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 26 नवंबर 2025 है। तो 26 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है या एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।